छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में आगामी 1 मार्च से 8 मार्च तक महा महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 1 से 8 मार्च तक श्री अति विष्णु महायज्ञ के साथ साथ कन्या विवाह महोत्सव आयोजित होगा। यह पंचम कन्या विवाह महोत्सव है। उन्होंने बताया कि हाल ही में वह भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक स्थान पर गए थे, जहां भी बीएसएफ बटालियन पहुंची। यहाँ फौजियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आग्रह किया कि सैनिकों और उनके परिवारों की खुशहाली के लिए भी बालाजी से प्रार्थना करें। उन्होंने बताया कि अति विष्णु महायज्ञ देश के सैनिकों को समर्पित है और इस यज्ञ में सैनिकों के परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल के सवाल पर महाराज ने बताया कि जल्दी भूमि चिन्हित की जाएगी और 2029 तक हॉस्पिटल बनने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने खजुराहो, बागेश्वर धाम, जटाशंकर और भीमकुंड के लिए तीर्थ मार्ग से जुड़ने का मीडिया के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया। उन्होंने देश के सभी हिंदुओं से आग्रह किया कि वे जाति पाति में न बंटकर एकजुट रहें, अपने माता पिता की शान बढ़ाएं, तभी देश की शान बढ़ेगी। बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहाँ के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब उन्होंने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामने कर जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया। तो बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108, चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही, तो 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। उसी मत में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगतगुरु भगवान जी भी पधार रहे हैं और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हैं। कॉरिडोर बागेश्वर धाम पर आगामी पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा और इसके बाद में 2019 तक का संकल्प है। तो 2019 तक के संकल्प में हम आज ये कह सकते हैं कि हम 1-2 साल पहले ही उस कार्य को